नमः। मैं डॉक्टर नवीन कुमारी इंदिरा गांधी नेशनल महाविद्यालय लाडवा धनोरा से आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और अपनी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनकी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। बेटे, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका विषय आपका रहेगा संस्कृत माइनर पद्य भाग ईशस्तव अर्थात ईश्वर की स्तुति। ये जो आपका जो टॉपिक है, जो विषय है, वो केवल संस्कृत माइनर के विद्यार्थियों के लिए, द्वितीय सत्र वाले बच्चों के लिए रहेगा। जो मेजर के बच्चे हैं, एमडीसी के बच्चे हैं, उनके लिए यह विषय नहीं है। बनाऊंगी ये सिर्फ संस्कृत माइनर द्वितीय सत्र के बच्चों के लिए है, जिसका अध्याय का नाम है ईशस्तव, ईश्वर की स्तुति। प्यारे बच्चों, ईश्वर की स्तुति जो अध्याय है वो अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है। इनका कोई श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है तो कोई श्वेतोपनिषद से लिया गया है। तृतीय जो श्लोक है वो यजुर्वेद से लिया गया है। चतुर्थ श्लोक है वो अथर्ववेद से लिया गया है और इसी प्रकार पंचम जो श्लोक है वो भी अथर्ववेद से लिया गया है। वैसे तो भारतीय वाङ्मय में अनेक ऐसी रचनाएं हैं, वेद है, उपनिषद हैं और अनेक ऐसे ज्ञान के ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब में जो चारों वेद हैं वो उनके विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि ये चारों ही वेद अलौकिक हैं, अर्थात इनके समान लोक में कोई वस्तु नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। चारों ही अलौकिक ग्रंथ हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत का अर्थ है सदा बने रहने वाले हैं। वेदों का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है, बड़ा मुश्किल है और कष्ट साध्य भी है, क्योंकि जो वेद हैं उनमें सामग्री है वो बहुत अधिक है। अतः वैदिक विषयों को सरल बनाने के लिए अनेक उपनिषद लिखे गए, अनेक स्मृति ग्रंथ लिखे गए और इन्हीं उपनिषद, इन्हीं वेदों को पढ़ने के लिए इनमें से कुछ अध्याय लेकर, कुछ विषय निकाल के अलग अलग अध्याय बनाए गए। जैसे कि तुम्हारा ईशस्तव जो अध्याय है उसमें परमेश्वर से स्तुति की गई है, उसको श्रद्धापूर्ण नमन किया गया है। और जो नमस्कारात्मक जो श्लोक हैं वो जिस जिस भी ग्रंथ से थे उन ग्रंथों से निकाल के आपके ईशस्तव अध्याय को बना दिया गया। जैसे कि बताया है, प्रथम श्लोक कठोपनिषद से है, द्वितीय श्लोक श्वेतोपनिषद से है, तृतीय जो श्लोक है वो यजुर्वेद से है, चतुर्थ श्लोक आपका अथर्ववेद से है और पंचम श्लोक भी अथर्ववेद से है। इस उपनिषद अध्याय में परमपिता परमेश्वर से श्रद्धा पूर्वक स्तुति की गई है कि हे परमात्मा, हमें अच्छे अच्छे गुणों से भर दो, हमारे जो अंदर बुरे गुण है उन सब गुणों को नष्ट कर दो और हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश कर दो। सबसे पहले क्या की गई है, ईश्वर से स्तुति की गई है। इस स्तुति से लाभ क्या होता है उसके विषय में बताया गया है कि अगर हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और हमें अनेक दुखों से छुटकारा मिलेगा। दूसरे में जो दूसरा टॉपिक बताया गया उसमें क्या क्या बताया है कि ईश्वर की अलौकिकता। अलौकिकता का अर्थ है इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, उन सब से भिन्न है ईश्वर। ईश्वर अलौकिक है, वह ईश्वर सर्वथा अलौकिक ही रहेगा। जो तृतीय जो पॉइंट बताया गया है वो क्या है, इससे गुणों की प्राप्ति की, भगवान से हमें अच्छे अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है। ईश्वर क्या है, सभी गुणों का भंडार है, वही तेजस्वी भी है, सहनशील भी है, उसमें क्षमा करने के सामर्थ्य है। देखिए, अगर हम पृथ्वी माता के ऊपर अगर हम मल त्याग करते हैं तो क्या पृथ्वी माता हमें कुछ कहती है? क्योंकि नहीं, वो धरती माता है, पृथ्वी माता है, उसमें सहनशीलता है। इसलिए क्या है, ईश्वर से हमें सहनशीलता की प्राप्ति होती है। सभी शक्ति संपन्न जो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी हमें ईश्वर से ही प्राप्त होती हैं। इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारा जीवन क्या हो जाए, सुखी हो जाए और शांति में हो जाए। निर्भय की कामना, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई भय न हो, चाहे हमारा कोई मित्र हो, चाहे हमारा कोई शत्रु हो, अपना हो, पराया हो, दिन हो, रात हो, चाहे कुछ भी हो, सभी दिशाएं हमारे लिए मित्र की जैसे हो जाएं। और मधुर जीवन की इच्छा, अंत में क्या कहा गया है, ईश्वर से कामना की गई है कि हमारा जीवन सदा शहद के समान मीठा हो। हम जहां भी जाएं हम शहद के जैसे मीठे बने रहें और जो भी हमारे पास आए हमें शहद की तरह मीठी मीठी बातें करें, हमारे अंदर मधुरता का संचार
कर दो। इस प्रकार बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक सभी उपनिषदों से कुछ कुछ अंश लेके आपका यह ईसस्तो अध्याय आपका बनाया गया है। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर की स्तुति। प्यारे बच्चों, आप इसको बड़े ही मन से पढ़ेंगे, जितने ही आपके अंदर इस सारांश के अंतर्गत जो पॉइंट बताए गए हैं उतने ही आपके इस अध्याय में श्लोक हैं। जो इन पॉइंटों का सारांश है, जो इन पॉइंटों का अर्थ है, जो इनके अंदर बताया गया है, वही आपके श्लोकों की व्याख्या रहेगी। मुझे लगता है कि आपको इस पाठ का सारांश पढ़ने के बाद श्लोकों की व्याख्या समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए जो बच्चा इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा उनको अध्याय अपने आप ही समझ आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए थोड़ा जितना भी मेरे पास समय होता है आपके लिए समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ जाए तो आप इस मेरे चैनल को जो आपको लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी मन लगा के अपने अपने विषय को पढ़ना। और आप सभी को अगर मेरा ये YouTube चैनल पर डाली गई वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।